ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जब मुझसे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। मुझे 1 साल हो गया है। सॉरी संगत जी, पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना पिताजी, कोटि कोट शुक्राना पिताजी। मनीष अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, 1 साल हो गया मेरे को पिताजी से जुड़े हुए। शुरू में जब 2-3 महीने मैंने सत्संग सुने, उसमें कैंसर के रिलेटेड बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। तो संगत जी, मुझे बहुत डर लगता था। उसमें मारण क्रिया के भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो संगत जी, मैं सुनती गई पर मैंने सोचा मारण क्रिया के सत्संग जो हैं वो ऐसे ही हैं, मतलब फेक ही होंगे ऐसे, मतलब। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया कि मेरी जो बॉडी है वो किसी ने पुतला बनाया हुआ उसका, और उसका जो सर है वो दर्द से अलग किया हुआ है। उस पे सुइयाँ चिबो चिबो के उसको ऐसे एक वाइट ढेर लगा हुआ है, पता नहीं क्या है वो। तो उसमें उसको रखा हुआ है, और नीचे जो है पानी का फुहारा जैसे बना हुआ है, नीचे ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है। उसके बीच में जो मेरी बाकी बॉडी बची हुई है, धड़ जो है वो उन्होंने बीच में डुबो के रखा हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो बीच में बीच में रखी हुई है, दबा के रखी हुई है ताकि दिखे ना किसी को। तो उससे क्या हो रहा है कि ऐसे ब्लड जैसा निकल रहा है। तो संगत जी, फेक मैसेज जब ये सब मैंने देखा कि सुइयाँ चिबो के मेरा सर जो है दर्द से लग गया। तो मैं बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी संगत जी। मुझे बताया मेरी किडनी में, मैंने पहले भी आपको बताया कि किडनी में सिस्ट बन गई है, गॉल ब्लैडर में पॉलिप, बेबी ट्यूब में भी सिस्ट बनी हुई हैं। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। मुझे कभी कोई बुखार तक भी इतना नहीं मतलब आया कि बॉडी मेरी बिल्कुल फिट थी, और मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अभी जो मेरे साथ इतना बड़ा मतलब यकदम मुझे दर्द निकला और मैं डॉक्टर को चेकअप करवाया तो इतनी सारी प्रॉब्लम निकल गई। तो मेरे सामने जब इतनी प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर ने बोला कि आप इस किडनी को निकाल दो, नहीं तो ये कैंसर बन सकता है आपके। तो फिर मैं डर गई। तो मैं डर के मारे मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि मेरा वेट जो है वो 54 केजी रह गया। जो मेरा 67 था वो इतना कम वेट हो गया। मुझे टेंशन से कि ये क्या हो गया मेरे साथ, तो पता नहीं अब मैं क्या होगा। अब मेरा आगे बच्चे छोटे छोटे हैं तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो संगत जी, ये सब सोचने के बाद जब मैं अचानक बैठी हुई थी, तो मैंने पहले भी बताया कि गुरुजी का मैसेज अचानक आया कि बेटा तू क्यों परेशान है।
तो तब से मेरा जो सिलसिला शुरू हो गया सत्संग सुनने का, और पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कब से पकड़ा है ये तो मैं भी नहीं जानती, ये तो जन्म जन्मों का है। तो संगत जी, मैं अभी पिताजी के सामने खड़े होके ही सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर बच्चे आ जाएंगे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो संगत जी, इसके बाद अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं सत्संग सुनती गई, और जो जो उपाय गुरु जी बताते गए वो मैंने कुछ किए हैं, कुछ नहीं कर पाई। तो सत्संग सुनने से ही गुरु जी ने बोला कि बेटा सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो फिर जब मैं ये सब मैंने किया आज तक, तो अब चल रहा है दिसंबर, तो मैं जल प्रसाद का जो मैं गुरुजी बताते हैं, जल प्रसाद की महिमा, चंदन टीका की महिमा, तो डेली उसको साफ़ करना है, डेली साफ़ करके भर के रखना है गुरुजी के स्वरूप के सामने, और सुबह उसी से नहाना है आधे से, और आधा जल जो पीना है। तो वो मैं सब कर रही हूँ। चंदन टीका लगा के फिर उसको जहाँ मुझे प्रॉब्लम है वहाँ लगाना है, और उसको जो उनका जो माथे पर हम डेली चंदन टीका करते हैं वो उसको उतार के, तो उसमें जल प्रसाद में घोल के सबको देना है पीने के लिए, बच्चों को भी, और घर में छिड़काव भी करना है। ओम नमः शिवाय का साथ साथ मंत्र जाप भी करना है। ये सब कर रही हूँ मैं। तो संगत जी, बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, मेरी दुनिया बदल गई है, मैं अलग दुनिया में आ गई हूँ। और मुझे संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र मैं तेन पहले जैसा कर देंगे, जिस तरह तेरी पहले ज़िंदगी सी, तू तेरा फेस इतना ख़राब हो गया, मैंने तेरा फेस देखा है, तेरा फेस बहुत ख़राब हो गया बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर देंगे, तेन पहले जैसी ज़िंदगी दे देंगा। तो सच में संगत जी, मेरी ज़िंदगी जो पहले थी 20 साल पहले, बहुत अच्छी थी, खुशनुमा थी, मैं खिलखिला के हंसने वाली, सबके साथ प्यार करने वाली, मिलजुल के रहने वाली। मुझे नहीं पता था कि लोग ब्लैक मैजिक या ऐसे ईर्ष्या वगैरह करते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। तो मैं सोचती थी जियो और जीने दो, बस यही मेरी ज़िंदगी का नारा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है संगत जी, दुनिया जल्द सी करती है। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, जहाँ सर्विस कर रहे हो, जहाँ आपका घर चल रहा है आराम से, तो इससे लोग काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, ये सच है। तो गुरुजी ने सारा कुछ बदल दिया, मेरी दुनिया बदल दी। अब मैं बिल्कुल गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरा चल रही हूँ, नहीं नहीं, ये झूठ होगा। अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो मुझे गुरुजी पकड़ लेंगे मिनट में, और फिर वो बोलेंगे अरे झूठी, करती नहीं है पूरे उपाय, तो फिर आगे से बोलती हैं पूरा कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं सच में पूरा नहीं कर रही हूँ, जो मुझे थोड़ा थोड़ा जितना मेरे से हो रहा है, क्योंकि गुरुजी ने खुद मैसेज में बोला है कि बेटा जितना समझ आ रहा है इतना करो, बाकी मैं खुद देख लाँगा। तो बस संगत जी, वैसा ही कर रही हूँ। और अमृत वेले की दात मैं गुरुजी से मांग रही हूँ कि पिताजी अमृत वेले की दात मेरे को बख्शो। आप बोलते हो अमृत वेला किया कर, तो पर मैं करती हूँ, पर मैं पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ, मतलब बीच में नींद आ जाती है, और फिर मैं थोड़ा आलस भी कर जाती हूँ। संगत जी, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो संगत जी, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ संगत जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, सारी बीमारियाँ मेरी ख़त्म हो गई हैं, समझो सारी ख़त्म हो गई हैं, पिताजी ने ख़त्म ही कर दी हैं समझो। मुझे तो पूरी बॉडी फिट लगती है संगत जी, मेरे को कुछ नहीं होता, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है संगत जी। तो मैं बस यही सभी संगत से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी पिताजी जो हमारे हैं, जो हमें जो बोलते हैं कि मांगो नहीं मानो, तो बस हमें मानना ही है। तो संगत जी, बीच बीच में थोड़ा डाउट हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा हो जाता है, वो शायद नेगेटिविटी की वजह से है शायद। लेकिन अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, कोई गलती हो गई हो बीच में सत्संग रिकॉर्ड करते टाइम तो क्षमा करना मेरे को। गुरुजी आप भी मेरे को क्षमा करना, क्षमा करना। तो अगले सत्संग भी अभी 2-4 हैं संगत जी, वो मैं नेक्स्ट सत्संग में आपसे शेयर करूँगी। तो बस अब मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना पिताजी, कोटि कोट शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, शुक्राना 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 सारी संगत जी को। जय गुरु जी, मनीष अंकल जी, जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष अंकल जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा दी है और कहा है कि जितने तू शुक्राना सत्संग करेगी उतने तेरे कष्ट अ, कम होंगे। तो गुरु जी आपकी मेहर है बस। आप तो बस एक हमें रास्ता दिखाइए गुरु जी, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे गुरु जी। बस हम तो आपके बच्चे हैं गुरु जी, आप सही राह दिखाते हैं, मुझे पता है गुरु जी। और आपके बिना तो गुरु जी मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो सब आपको पता ही है गुरु का। और संगत जी, जहाँ मेरी जॉब गुरु जी ने लगवाई है, साक्षात गुरु जी वहीं पे विराजमान है मंदिर में। तो मैं जब काम करती हूँ तो आती जाती मैं गुरु जी से मतलब बातें करती हूँ और हाय हेलो करती हूँ। गुरु जी हंसते रहते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है और मैं भी हंसती हूँ। तो बहुत अच्छे से पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता काम का। और सच बताऊं संगत जी, तो मैंने यही चाहा था कि गुरु जी महाराज अगर आप जॉब लगवाएंगे तो आप वहाँ पे खुद होने चाहिए वहाँ पे, तब तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो गुरु जी ने तो मेरी इतनी जल्दी ख्वाहिश पूरी कर दी है कि संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको। और गुरु जी तो अंतर्यामी है, मन की बात ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उन्हें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी तो गुरबानी में भी यही है कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो गुरुजी सच बात है ये। आई लव यू गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी। अच्छे से मुझे दर्शन भी देते हैं और बताते भी हैं। तो गुरु का बस ऐसे ही अपनी मेहर बना के रखना। लेकिन गुरुजी आपसे एक अरदास हो रहा है, मेरा बच्चा अभी भी खा नहीं रहा है गुरुजी, क्या उसकी नेगेटिव क्या है मुझे नहीं पता। और उसके लिए सत्संग भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बच्चे के लिए। तो आप ही देखिए गुरुजी, मेहर कीजिए। मेरा एक ही बच्चा है गुरुजी, मेरा क्या वो आप ही का दिया हुआ है। तो आप ही देखिए गुरुजी क्या परेशानी है, वो क्यों नहीं खाता, खाने को देख के मुंह बनाता है। और गुरुजी महाराज वो बहुत मेरे को पता नहीं क्या बोलूँ संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता। मैं पूरे दिन जॉब पे रहती हूँ और उसी की टेंशन लेती हूँ उसने कुछ खाया नहीं खाया। लेकिन घर में मैं जाती हूँ तो मम्मी बताती है कि उसने नहीं खाया, तो मेरा मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है और मुझे बड़ा दुख लगता है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया ही नहीं है। बताओ, पूरा पूरा दिन हो जाता है उसका बिना खाए, ऐसे ही टाइम निकाल देता है वो अपना खेलने में। तो गुरुजी महाराज ऐसे कैसे चलेगा बताओ, आपका बच्चा आपकी शरण में है। और हम तो बड़े मंदिर में भी गए थे और वो उसने लंगर प्रसाद खाया था आपका, लेकिन वो अब पहले की तरह चाय प्रसाद भी नहीं किया। लेकिन जैसे वो पहले पीता था और लंगर प्रसाद खा लेता था अपने आप, वैसे नहीं खा रहा है गुरुजी महाराज। प्लीज़ आप देखिए गुरुजी, आपका बच्चा है, वो क्या परेशानी गुरुजी महाराज, मेहर कीजिए गुरुजी। मैं उसे देख के परेशान हो जाती हूँ गुरुजी, मेहर कीजिए अपने बच्चे पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने दिया उसका अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखने का शुक्राना। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी, सही राह पे चलाए रखना हमें। अगर हम डगमगाए भी तो गुरु जी हमारा हाथ थाम लेना गुरु जी। और ऐसे लोगों से हमें दूर रखना गुरु जी, क्योंकि फिर मैं अब ठीक हो गई हूँ तो संगत जी ऐसे ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं कि और कि मैं क्या बताऊँ कि मतलब ये दुनिया सच में मतलब ही है। एक हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने हमें अपनाया है। तो गुरु जी बस हमारा ध्यान भटकाने वाले बहुत हैं, लेकिन आप हमारा ध्यान भटकने मत दीजिएगा गुरु जी। आप अपनी शरण में रखिए मेरे गुरु पा मेरे प्यारे गुरु का आप शरण में रखिए। मैं पता नहीं क्या अपने दिमाग में रखती हूँ, तो मेरे दिमाग का बोझ भी हल्का कीजिए मेरे मालिक। और सही राह दिखाते चलिए, बस जैसे आप दिखा रहे हैं वैसे ही दिखाते चलिए गुरुपा। और मेरे बच्चे पे मेहर कीजिए, मेरे बच्चे पे जैसे आपने पहले की थी। आपने इतना कुछ किया है मेरे बच्चे के लिए, उसके लिए शुक्राना 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 अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। और बस संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था इतना। तो गुरु जी महाराज इसे स्वीकार करना, कोई गलती हो गई संगत जी गुरु जी माफ़ कर देना मुझे, और सब पे कृपा बनाए रखना अपना। आप अपने गुरु जी महाराज सबके बच्चों को खुशियाँ देना, सब पे मेहर करना। मनीष शंकर के परिवार पे भी ऐसे खुशियाँ बनाए रखना, मेहर रखना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं, तेनू पैसों में बरकत मिलेगी, जिन्ना लॉस हुआ अब तक अब भूल जा, तेरे कष्ट कट गए। अब तेनू ईमानदारी नाल व्यापार करना है। ए गल समझ आई ना पुत्र, तेरे घर राजयोग होने जा रहा है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। तेरे बच्चे तरक्की की ओर है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ना। तेरी कोठी तैयार होगी, बच्चों की शादी भी होगी। विश्वास रख अपने गुरु ते। गुरु ने तुझे ब्लेस किया है। महालक्ष्मी तेरे नाल बहुत खुश है। सफलता मिलेगी हर काम में। मेरे कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। आपके सत्संग का शुक्राना गुरु जी, जिसे सुनते ही हमारे कर्म कटते हैं गुरु जी। गुरु जी 90% कर्म आपसे जुड़ते ही कट जाते हैं और 10% में आप हमें शुक्राना सिखाते हैं कि शुक्राना करने से हमारे 10% कर्म कट जाते हैं। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स का अनंतम शुक्राना गुरु जी। बच्चे भी आपके ही हैं, आप ही उनकी संभाल करते हैं। बेटी की शादी भी आप ही करवाएंगे गुरुजी। दोनों बच्चों का आपको ही देखना है। गुरुजी कहते हैं, अगर मैं दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं साथ नहीं हूँ तुम्हारे। मैं हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के सौके एहसास ये दिलाए। संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी सतगुरु करते निवास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। हमको ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं। तेरी दुआ से सतगुरु अब भी तो पल रहे हैं। अब भी तो पल रहे हैं। हमको अपने प्यार का देते आभास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। आती है हमको आज भी साकार भावना। रोशन तुम्ही से सतगुरु हर दिल की आशियां। हर दिल की आशियां बनकर के ज्ञान चश्मा देते प्रकाश हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराने का अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी गुरुजी। राम राम गुरुजी। शुभ रात्रि गुरुजी।
अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल जी फॉर शेयरिंग आ सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी